हाय दोस्तों, मैं हूँ संतोष कावरे। आज के टैली प्राइम वीडियो में आपका सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि फिक्स एसेट का अकाउंटिंग कैसे कर लेते हैं। तो फिक्स एसेट जो होता है कि हमारे कंपनी में, हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें क्या है कि लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए हम यूज करते हैं। तो कैपिटलाइज एसेट भी उसको बोला जाता है। तो फिक्स एसेट है वो क्या होता है कि हमारा जो यूज होता है कि हम लाइक फिक्स एसेट जो कैटेगरी होती है कि आपके कंपनी में मशीनरी होती है बड़ी बड़ी, वहां पे होता है कि आपका लैंड एंड बिल्डिंग है, फैक्ट्री शेड हो गया है, आपका सर्वर हो गए, कंप्यूटर लैपटॉप है, फर्नीचर हुआ है। अगर व्हीकल आपका ट्रांसपोर्ट का अगर बिजनेस है तो व्हीकल आती है उसमें। तो फिर कुछ कार वगैरह लिया है। तो ये सब एसेट्स है। यहाँ पे हमें कैपिटलाइज करना पड़ता है डे टू डे हमारे ऑपरेशन के लिए। जो भी हम इक्विपमेंट होते हैं, कुछ कुछ जो मेंटेनेंस के जो कंपनियां जो होती है उनको कुछ इक्विपमेंट्स वगैरह जो भी परचेस करने पड़ते हैं। तो वैसा जो मशीनरी जो होता है कि उसको हम लॉन्गर टाइम यूज करने वाले, हमारा ऑपरेशन सपोर्ट के लिए, मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट के लिए, तो उसको हम क्या कर लेते हैं, कैपिटलाइज कर लेते हैं। तो चलो हम क्या कर लेते हैं कि अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और लाइक बटन के ऊपर प्रेस करो ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको दिख जाएंगे। तो चलो हम आपको शेयर कर रहे हैं हमारा टैली प्राइम। तो टैली प्राइम से आप क्या कर सकते, हम जो सीखने वाले आज के सेशन में वो है कि फिक्स एसेट। सबसे पहले कि आपको सभी को पता है कि जो कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं, और कंपनी क्रिएट होने के बाद हम गेटवे ऑफ टैली में आते हैं, करेक्ट है। तो गेटवे ऑफ टैली में आने के बाद में जब भी हम फिक्स एसेट का अकाउंटिंग करने वाले हैं तो उसके लिए हमें क्या है कि फिक्स एसेट है उसके लेजर से यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। मगर फिक्स एसेट के लेजर बनाने के पहले तो आप किस बेसिस पे फिक्स एसेट जो है उसका अकाउंटिंग कर लेते हैं वो आपको जानना जरूरी है एज एन अकाउंटेंट, करेक्ट है। तो आपको क्या होता है कि जब भी फॉर एग्जांपल करो कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि बिजनेस है हमारा चल रहा है, और हमें क्या है कि और ज्यादा प्रोडक्शन की क्या हो गई कि रिक्वायरमेंट है, कस्टमर का अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है हमारे प्रोडक्ट के लिए। तो क्या है कि अभी हमारा प्रोडक्शन बढ़ाने का है तो हायर कैपेसिटी की हमें मशीनरी परचेस करने का है। तो हायर परचेस कैपेसिटी की मशीनरी हमें मैन्युफैक्चरिंग के लिए परचेस करने का है। तो जो रिक्वायरमेंट आती है तो उसके ऊपर क्या होता है कि मैनेजमेंट जो है उसके ऊपर क्या कर लेता है कि रिसर्च करता है, स्टडी कर लेता है कि हमने ये मशीनरी परचेस करने के बाद में हमारा प्रोडक्शन कैपेसिटी कितना बढ़ने वाला है, तो कितना हमारा एक्सपेंसेस होगा, कितना हमारा रेवेन्यू आने वाला है, जो मशीन की लाइफ है कितने साल चलने वाली है, उसका कुछ मेंटेनेंस आने वाला है कि हर साल में कितना मेंटेनेंस आएगा, उस मेंटेनेंस के बाद में इलेक्ट्रिसिटी पावर का उसके ऊपर कितना लगने वाला है, लोड वगैरह वो सब चीजें देखा जाता है। उसके बाद में एनालिसिस होने के बाद में, डिस्कशन होने के बाद में डिसाइड किया जाता है कि ठीक है कि ए स्पेसिफिकेशन की, इतना कैपेसिटी की हमें मशीनरी परचेस करने का। तो उसके बाद में फिर परचेस डिपार्टमेंट है कंपनी का, उनको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि इस टाइप का हमारा मशीनरी हमें परचेस करने का है। तो आप हमारे जो वेंडर है उनसे बात करवा के आप अरेंजमेंट कर लो। तो उसके बाद में क्या होता है कि परचेस जो लोग है कि जैसे जैसे अलग अलग कंपनियां जो होती है वहां पे क्या करती है कि कोटेशन मंगाती है कि जो जो हमारा कंपनी को रिक्वायर्ड मशीनरी उस कैपेसिटी का, तो उसके अकॉर्डिंग कोटेशन मंगाती है। उसका कंपैरिजन किया जाता है कि कौन सी कंपनी की अच्छी है मशीनरी, कौन सा कंपनी की मशीनरी हमने परचेस करने के बाद हमें और ज्यादा मेंटेनेंस नहीं आएगा, लॉन्ग लाइफ कैसे रहेंगी, ड्यूरेबिलिटी कैसी उसकी, वो सब एनालिसिस करके उसके बाद में फाइनल किया जाता है कोटेशन। कोटेशन फाइनल करने के बाद परचेस ऑर्डर दिया जाता है हमारा जो वेंडर है उसको। तो वेंडर परचेस ऑर्डर देने के बाद क्या कर लेता है कि जो भी डिलीवरी टाइम फ्रेम रहता है, जो भी डिलीवरी का डेट रहता है, वो डिलीवरी हमें कर देता है हमारे प्रीमाइसेस में, करेक्ट है। तो डिलीवरी हमारी प्रीमाइसेस में कर देता है, और जब भी डिलीवरी करता है उसके साथ जो हमारा वेंडर है वो उसका डॉक्यूमेंट्स, यानी क्या होता है कि उसका परचेस का बिल है, हमने परचेस किया तो उसका परचेस का बिल भी वो परचेज डिपार्टमेंट में आ जाता है। बाद में परचेज डिपार्टमेंट है कि इंस्टॉलेशन वगैरह होने के बाद वो जो परचेस
ऑर्डर है वो क्या कर लेती है कि हमारे अकाउंट डिपार्टमेंट को सबमिट कर लेती है ताकि आगे का उनका अकाउंटिंग किया जाए और अकाउंटिंग के बाद में वो मशीनरी का पेमेंट है वो रिस्पेक्टिव वेंडर को रिलीज करने का इसके लिए। तो ये हो गया कि हमारे पास क्या आता है, ये सब चीजें है कि बिफोर परचेस ऑर्डर एंड इनवॉइस के पहले बहुत सारा जो भी डिस्कशन होता है उसमें ज्यादा अकाउंट्स के टीम ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, सिर्फ जो फंडिंग का रिक्वायरमेंट होता है तो उस डिस्कशन में अकाउंट्स टीम होती है कि इतना इतना फंड लगने वाला है तो हम उसको क्या लोन करेंगे या जो हमारे पास सरप्लस अवेलेबल फंड है वहां से हम रिपेमेंट करने वाले हैं। तो ये सब चीजें जो अमाउंट रिलेटेड या मनी रिलेटेड कुछ डिसीजन मेकिंग रहेगा तो उस समय अकाउंट्स का टीम वहां पे इन्वॉल्व होते हैं। अदरवाइज बाकी की जो स्पेसिफिकेशन या टेक्निकल चीजें या डिसीजन मेकिंग है वो सब चीजें मैनेजमेंट वो करते हैं। तो हमारे पास क्या आता है, ये सब होने के बाद हमारे पास परचेस ऑर्डर आती है और उसके बाद में आता है हमारे पास इनवॉइस। तो इनवॉइस के बेसिस पे हम क्या कर लेते हैं, कैपिटलाइज करते हैं कि कोई भी इनवॉइस आने के बाद पता चलता है कि मशीनरी आए, फिक्स एसेट को हमने क्या किया है उसको हमारे मशीन को यहाँ पे इंस्टॉल किया है। तो हमारे पास जब भी इनवॉइस आता है तो उस समय उसका जो है एंट्री हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में करनी पड़ती है। तो क्या करेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट में हमें एंट्री करने का है तो हमें पहले लेजर क्रिएट करने का है, मशीनरी परचेस करने का। तो हम यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली में क्रिएट के यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, एंटर करते हैं और यहाँ पे लेजर क्रिएट करने वाली मशीनरी नाम का हमने नाम दिया है लेजर को। और यहाँ पे जो अंडर ग्रुप है यहाँ पे हमने दिया है अंडर फिक्स एसेट। यहाँ पे जो भी ग्रुप है उसके अंडर हमें वो मैप करना पड़ता है। तो ये मशीनरी फिक्स एसेट के अंडर हमने कैटेगराइज किया है, कॉस्ट सेंटर का रिक्वायरमेंट नहीं है, इंटरेस्ट कैलकुलेशन नहीं है। और ये सब चीजें हम क्या करेंगे, एप्लीकेबल जीएसटी होता है उसके ऊपर तो जीएसटी एप्लीकेबल करेंगे, सेट एंड अल्टर जीएसटी है यहाँ पे यस करेंगे। और यहाँ पे रहेगा हमारा टैक्सेबल परचेस है वो रहने वाला है यहाँ पे। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे टैक्सेबल परचेस है हम उसको ऐड करते हैं। जैसे टैक्सेबल करेंगे वो कैपिटल गुड्स है तो यहाँ पे हमने कैपिटल नेचर ऑफ गुड्स से कैपिटल गुड्स को यस करेंगे और इंटीग्रेटेड टैक्स रहेगा हमारा 12%। करेक्ट है, 12% यहाँ पे होने के बाद एंटर करेंगे तो यहाँ पे गुड्स जो है सिलेक्ट करेंगे, जो मशीनरी हमारा सर्विसेज नहीं गुड्स है। तो ऐसे करके हमने उसको ऐड कर दिया, बाकी की चीज यहाँ पे हमें एंटर करने की जरूरत नहीं है। हमने उसको मशीनरी के लेजर को हमने क्या किया है, ऐड किया है। उसके बाद में कि हमें क्या करना पड़ता है, हमें जो है जिस वेंडर से हम परचेस करने वाले वो पर्टिकुलर वेंडर का नाम है वो हमारे लेजर में ऐड करना पड़ेगा, उसका भी लेजर क्रिएशन करना पड़ेगा। तो उनका जो वेंडर का नाम है यहाँ पे हम लिख देंगे कि रिलायंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। करेक्ट है, रिलायंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आएगा और उसको हम देंगे सन्ड्री क्रिएटर्स के अंडर। तो हम परचेस करने लिए सन्ड्री क्रिएटर्स करेंगे, बिल बाय बिल करेंगे और बाकी की सब चीजें हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है। तो यहाँ पे रेगुलर रजिस्ट्रेशन रहेगा, हम यहाँ पे अभी ऐड नहीं करेंगे। और इस तरह से हमने जो क्रिएटर्स है उसको भी हमने क्या किया, नाम ऐड कर दिया। करेक्ट है, तो जैसे नाम ऐड करेंगे तो ये दोनों भी हमारे लेजर से वो बन गए। मीन्स हमारा एंट्री करने के लिए जो भी सिस्टम में अवेलेबिलिटी होना चाहिए वो सब चीजें हो गए। कि समझो अभी हमारे पास क्या हो गए कि इनवॉइस आया है, रिलायंस मैन्युफैक्चरिंग इंडर लिमिटेड है तो उनके पास हमें इनवॉइस आया है। तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो वाउचर का एंट्री करने का है तो आपको गेटवे ऑफ टैली में जाके यहाँ पे वाउचर लिखा है तो यहाँ पे हमें एंटर करेंगे। मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ और जो कैपिटल वाउचर होता है वो होता है यहाँ पे। दोस्तों आप एक बार ध्यान से देखो, ये यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें है आपको ध्यान में रखने की पड़ेगी एट द टाइम ऑफ कैपिटलाइज एसेट कैपिटलाइज करने के
लिए आपको ये ध्यान देना पड़ेगा। तो जब भी हम यहाँ पे वाउचर एंट्री में जाते हैं तो कैपिटल एसेट जो होती है वो जर्नल से एंट्री करना पड़ता है। तो हम यहाँ पे जर्नल के लिए F7 टाइप करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे F7 है, यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जर्नल और सैलरी है। तो यहाँ पे हमारा फिक्स असेट या कैपिटल वाउचर है वो यहाँ पे बने नहीं है। तो हम क्या करेंगे, उसको यहाँ पे क्रिएट करके ऑप्शन, जब भी आप क्या करेंगे वाउचर एंट्री में जाएंगे और आपके पास अगर वाउचर अवेलेबल नहीं रहेगा तो आप यहाँ पे जाके क्रिएट के ऊपर नया वाउचर टाइप है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ। तो वाउचर टाइप के लिए यहाँ पे देंगे हमें कैपिटल वाउचर, कैपिटल करेंगे और वाउचर ये ऑटोमेटिकली ले लेता है। तो यहाँ पे आएगा हमारा जर्नल में, हम जो सिलेक्ट वाउचर टाइप जर्नल रखेंगे और बाकी के ये सब चीजें है उसको हम जो है कुछ नहीं करेंगे। तो इस तरह से हो गया हमारा कैपिटल वाउचर यहाँ पे क्रिएट हुआ है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि कैपिटल वाउचर, तो हम उसको क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे पहले नहीं था वाउचर, अभी यहाँ पे कैपिटल वाउचर आया है। तो उसको हम क्या करेंगे, एंटर करेंगे। सबसे पहले एंटर करने के बाद हमें देना है यहाँ पे रेफरेंस नंबर। रेफरेंस नंबर यानी जो भी वेंडर हमें सेल कर रहा है उसका सेल्स का इनवॉइस है उसका नंबर, यानी आप यहाँ पे वाउचर नंबर। तो यहाँ पे मैं एक डमी नंबर एंटर करता हूँ और जो इनवॉइस है वो सेम डेट करेंगे, 2 मई को, करेक्ट है। और उसके बाद में यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। अभी डेबिट क्या है कि हमें अभी फिक्स एसेट क्या क्या है, क्या कैपिटल क्या है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हमारे पास क्या आए, पैसे, मशीनरी आए, तो हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे इसको। मशीनरी को हम डेबिट करेंगे। मशीनरी का कीमत है यहाँ पे 5 लाख रुपए, करेक्ट है। 5 लाख रुपए की मशीन हो गई, मशीन हो गई 5 लाख रुपए की। मगर दोस्तों मशीन के साथ हमें क्या करना पड़ता है, हमें जीएसटी भी अकाउंटिंग करना पड़ता है। क्योंकि जब भी इनवॉइस आएंगा हमारे पास विद जीएसटी आएगा तो यहाँ पे डेबिट को हमारा जीएसटी इनपुट यहाँ पे ऐड करना पड़ता है। तो यहाँ पे इनपुट जीएसटी, परचेस यानी इनपुट जीएसटी है। तो मशीनरी है, हमने कॉन्फ़िगर किया था कि 12% कैटेगरी आता है। तो फिर इनपुट 6% जीएसटी यहाँ पे आएगा और उसको हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि 5 लाख रुपीज के ऊपर इंटू 6% है, उसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट करने के लिए हमें आपको क्या करने का है कि हमें करने का है अल्ट सी। यहाँ पे जब भी यहाँ पे हमारा क्या आता है कि कर्सर आता है यहाँ पे, और हमें क्या करना है कि कैलकुलेट करना रहेगा। तो अल्ट सी करके हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन हो जाता है। तो हम जो भी कैलकुलेट करने का है तो यहाँ पे कर सकते। तो मैंने क्या किया है उसको कि 5 लाख रुपीज इंटू 6% किया है। और जब भी मैं यहाँ पे एंटर का की प्रेस करूंगा तो जो भी आंसर है वो कैलकुलेट होके यहाँ पे ऑटोमेटिकली आएंगे। देखो दोस्तों यहाँ पे ध्यान दे दो, मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, जैसे एंटर हो गई तो यहाँ पे आ गई कि हमारे 5000 के ऊपर 6% है 30,000 रुपीज। ये हो गया हमारा सीजीएसटी। उसके बाद में हमारा एचजीएसटी होता है। तो इनपुट 6% एचजीएसटी आएगा, वो भी 30,000 होगा। तो सेपरेटली हमें वापस कैलकुलेट करने के लिए जरूरत नहीं है। तो ये हो गए हमारा कैपिटल एसेट और इनपुट जीएसटी। और उसके बाद में आता है क्रेडिट। तो हमारा क्रेडिट यानी किसके पास से हम परचेस कर रहे हैं तो उसका नाम यहाँ पे देना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे ऐड किया था रिलायंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। तो ये अमाउंट दिखेगा आपको, मशीनरी 5,000 लाख रुपीज की है, उसके ऊपर 6% सीजीएसटी 6% एजीएसटी ऐड होके वो जो टोटल इनवॉइस अमाउंट है वो आएगा 5,60,000 रुपीज। तो इस तरह से जो हो गए हमारे क्या हो गई कि हमने एंटर किया। तो यहाँ पे न्यू रेफरेंस है, यहाँ पे हम ऐड करेंगे। तो न्यू रेफरेंस जो है आ जाएगा, जो हमने रेफरेंस के समय रेफरेंस के कॉलम में हमने क्या किया है कि ये जो इनवॉइस नंबर एंटर किया तो ऑटोमेटिकली आएगा। तो यहाँ पे हम एंटर करते हैं। जैसे हम एंटर करेंगे तो आ जाता है यहाँ पे हमारा नरेशन में हम लिख देंगे बिंग परचेस ऑफ मशीनरी, करेक्ट है। परचेस ऑफ मशीनरी लिख देंगे और उसको हम एंटर करेंगे। जैसे हम एंटर करेंगे तो यहाँ पे एक्सेप्ट करने के लिए आपको
कंफर्मेशन पूछता है टैली, तो टैली को हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। एक बार एक्सेप्ट होने के बाद में यहाँ पे हमारा एंट्री है वो पूरा हुआ है। तो चलो हम चलते हैं कि हमारा एंट्री है कैसे पूरा हुआ है। तो उसके लिए देखने के लिए हमें जाना पड़ेगा हमारे बैलेंस शीट में। जैसे हम यहाँ पे बैलेंस शीट में जाएंगे तो हम यहाँ पे एंटर करेंगे बैलेंस शीट, और यहाँ पे आएगा हमारा फिक्स एसेट। फिक्स एसेट के ऊपर मैं यहाँ पे एंटर करूंगा तो यहाँ पे हमारा फिक्स एसेट लिस्ट में यहाँ पे दिखेंगे हमारे मशीनरी। तो यहाँ पे मशीनरी में हम एंटर करेंगे तो दिखेगा हमारे मई महीने में हमारा यहाँ पे डेबिट अमाउंट आया है, और वो पर्टिकुलर मंथ के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा दिखाई दे रहा है क्या, कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमारा वाउचर का डिटेल। सेकंड मई को हमने वाउचर क्रिएट किया है, मशीनरी परचेस की है फ्रॉम रिलायंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। टाइप ऑफ वाउचर यहाँ पे कैपिटल आया है, वाउचर नंबर 1 है, और अमाउंट आ रहा है 5 लाख रुपीज। तो इस तरह से जो है कि हमारा मशीनरी है यहाँ पे क्रिएट होता है। तो दोस्तों इस तरह से जो एक हमारा कैपिटल वाउचर है एंट्री किया जाता है, करेक्ट है। तो इस तरह से जो है आप आपके कंपनी में जो भी कैपिटल एसेट है वो परचेस करने के बाद इस तरह से आप जो है एंट्री कर सकते हो। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फिर मिलेंगे हम नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।